नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इज मनी एवरीथिंग इन लाइफ। क्या पैसा जीवन में सब कुछ है? दोस्तों, 3 आदमी थे। उन 3 आदमी को एक लाइन में खड़ा करके एक शूटर ने एक के बाद एक करके उनको गोली मार दी। तो पहला आदमी को जब गोली लगता है वो बोला कि हे राम। दूसरे आदमी को जब गोली लगता है तो वो बोला माओ। और तीसरे आदमी को जब गोली लगा वो बोलता है रोटी। फिर मरने के बाद इन तीनों का पोस्टमार्टम किया गया और वो जो आदमी रोटी बोला था, अंत में रोटी बोला था, वो उसके पोस्टमार्टम से निकला है कि उसका पेट खाली था, मीन्स वो भूखा था। तो दोस्तों, इससे क्या पता चलता है कि जो आदमी भूखा है तो हर वक्त वो रोटी के बारे में ही सोचेगा, क्योंकि भूखा आदमी को कभी फिलोसॉफी नहीं सूझता, उसको स्पिरिचुअलिज्म कभी नहीं सूझता और वो हमेशा अपना खाने खाने के बारे में ही हमेशा सोचेगा। तो हमारा ज़िंदगी ऐसा ही है दोस्तों। और पहले हम जब मनी के बारे में डिस्कशन करेंगे उससे पहले मनी के इन्वेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पैसा या मनी अभी जो हम बोलते हैं ये एक्चुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक इन्वेंशन है। 5000 साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में ये पैसे का इन्वेंशन किया गया था। और इनिशियली इसका इन्वेंशन किया गया था कि लोगों के बीच में लेन देन की व्यवस्था ठीक हो और कुछ जैसे चीज़ें की ट्रांजैक्शन हो सके। लेकिन अभी ऐसा हाल हो गया है कि मनी को लाइफ में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना दिया गया है और इसमें तथाकथित बिजनेसमैन लोगों का बहुत हाथ है। तो अभी ज़िंदगी ऐसा हो गया है कि अगर एक बच्चा का जन्म होता है तब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और एक आदमी का मृत्यु होता है तब भी पैसे का ज़रूरत पड़ती है। आप जीवन का कोई भी हिस्सा ले लें वो पैसे के साथ रिलेट कर दिया गया है और ये सब एक सोसाइटी का सोची समझी चाल है, आप ये बोल सकते हैं। और ये सब इसीलिए क्रिएट किया गया है कि हमेशा ये बिजनेसमैन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। आप सोचिए, अगर आप शादी में जाते हैं, किसी के शादी हो रहा है तो शादी में शुरू से अंत तक पैसे के ही लेन देन की बात होती है, पैसा ही खर्च होता है। शादी तो बस एक व्यवस्था है कि पैसा खर्च किया जा सके, जो भी आप चीज़ ले सके जीवन में। शादी है या किसी का जन्मदिन है, किसी का डेथ एनिवर्सरी है, कुछ भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो लोग पैसा ही खर्चा करते हैं। और हमेशा पैसे को हैप्पीनेस को लिंक किया गया है और जो सही भी है, क्योंकि आज के ज़माने के आप अगर देखेंगे तो हम अगर बोलेंगे कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग, अगर कोई बोलेगा कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, तो क्या हेल्थ इज़ एवरीथिंग है? आज के ज़माने में अगर एक 25 साल या 26 साल का लड़का है, पूरा तंदुरुस्त है, उसका कुछ भी डिजीज़ नहीं है, वो पूरा तंदुरुस्त है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो खुश रह सकता है? क्या वो हैप्पी रह सकता है आज के ज़माने में? नहीं, क्योंकि आज के ज़माना मटेरियलिज्म है और स्पिरिचुअलिज्म इस मटेरियलिज्म के ऊपर है। अगर आप एक चीज़ को पा के फिर उसको त्याग कर देंगे, फिर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि आप उसका मज़ा ले लिए। सपोज आपके पास एक गाड़ी नहीं है, ठीक है, आपके पास एक कार नहीं है, तो आप जब भी बाइक में जाते हैं, अपना बाइक में जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं सब लोग कार चला रहे हैं, तो हमेशा आपके जीवन में वही एक दुख रह जाए कि आप कार खरीद नहीं पाए या फिर कार का मज़ा कैसा होता है आप वो चख नहीं पाए और इसीलिए आप हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन सोचिए, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया और आप कार खरीद लिए, फिर आपको कार चलाने का मज़ा आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे यार अरे ये तो यही था कार, ये था। तो इसीलिए हमेशा हमको हमेशा ये जो चीज़ जो भी है अपना जीवन में उसको प्राप्त करने के बाद ही आपको स्पिरिचुअलिज्म के तरफ जाना चाहिए, तो जाके आपको इजी होगा। अगर आप देखे होंगे तो ये जो बहुत सारे धनी व्यक्ति है, रिच लोग हैं इंडिया में या बाहर में, वो कभी नहीं बोलते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आप क्या आपने कभी सुना है मुकेश अंबानी या
गौतम अदानी या फिर वारन बुफे या फिर मार्क जुकरबर्ग, ये लोग बिलियनर्स जो है, बहुत सारा पैसा है उनके पास, वो लोग बोले हैं कि नहीं, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, क्योंकि उनको पता है कि पैसे का वैल्यू क्या है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये रोज़मर्रा का छोटा छोटा काम जो है, सपोज़ बर्तन मांजना या फिर झाड़ू पोछा लगाना या फिर खाना बनाना, ये सब छोटा छोटा चीज़ आप पैसे के द्वारा करवा सकते हैं। और आपका ज़िंदगी का जो इम्पोर्टेंट काम है वो ज्ञान अर्जन करने में या फिर और कुछ ज़िंदगी का बदलाव लाने के लिए आप वो टाइम स्पेयर कर सकते हैं, जो कि आप छोटा छोटा काम कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, पैसे का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि वो ये मनुष्य का किया गया है। एंड आप अगर सोचेंगे कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा, और जो लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग ही ऐसे बात बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो ये सब बात झंझट में मत पड़िए। एक आपके जीवन में तब भी उन्नति आ सकती है, आप तब भी पैसे के ऊपर उठ सकते हो जब आप फिनेंशियली फ्री हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, उसके बाद ही आपके जीवन में सुकून आ सकता है। क्योंकि अगर आपके जीवन में इनफ पैसा नहीं है तो फिर हमेशा आपके जो है थॉट्स वही पैसे के अराउंड ही चक्कर मारेगा आपका। सोचिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके दो बच्चे हैं और वो बच्चों अभी सपोज़ +2 पास कर गए या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप हमेशा चिंतित होंगे कि मेरा बेटी या बेटा क्या नौकरी करेगा, ये पास होने के बाद क्या नौकरी करेगा, या फिर उसकी शादी कैसी हो, या फिर नौकरी लगेगा कि नहीं, अच्छा नौकरी लगेगा कि नहीं। तो अगर आपके पास सपोज़ 50 करोड़ या 60 करोड़ रुपया होगा, क्या आप ये सब चिंता करेंगे? आप बिंदास हो जाएंगे, ठीक है। आप बिंदास हो जाएंगे और आप अच्छी तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं, आपका बहुत तनाव दूर हो जाएगा। तो आप लेकिन मेरे हिसाब से नथिंग इज़ एवरीथिंग लाइफ में, नथिंग इज़ एवरीथिंग हम नहीं, मनी इज़ एवरीथिंग हम बोल नहीं सकते, हेल्थ इज़ एवरीथिंग हम बोल नहीं सकते। वो है प्रोपोर्शनल है, मीन्स आपके जीवन में अगर हेल्थ नहीं है फिर मनी है, फिर आप हेल्थ के लिए तरसेंगे, या फिर आपके पास बहुत सारा अच्छा हेल्थ है लेकिन मनी नहीं है, आप मनी के लिए तरसेंगे। इसलिए आप बहुत सारा पैसा कमाएं, और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद ही आपको जीवन में शांति आएगा और सुख प्राप्ति होगा। धन्यवाद, थैंक यू।